क्या करता है पहले इसके बारे में हम पहले जानते हैं। अभी तक आपने टेक्स्ट की कैलकुलेशन सीखी है, आपने आपने लॉजिकल सीखा, अब डेट की कैलकुलेशन आती है। सबसे पहले आपको अगर सिस्टम की डेट प्रिंट करनी हो तो किससे प्रिंट करोगे? तो दो फॉर्मूले, एक आपके पास है टुडे। टुडे क्या करता है, सिर्फ सिस्टम का डेट पिकअप करके यहाँ देता है। इसने दे दिया 30 दिसंबर, और ये डायनामिक होता है, जैसे आपका सिस्टम का डेट चेंज होता है ये भी अपने आप को चेंज कर लेता है। हुँ? जैसे कि अभी आपको 30 दिसंबर दिखा रहा है ना, कल मैं खोलूंगा तो 31 दिसंबर दिखाएगा, अपने आप चेंज हो जाता है, क्योंकि सिस्टम डेट को पिक करता है टुडे। एक और आपके पास होता है नाउ। नाउ क्या करता है, सिस्टम डेट एंड टाइम को पिक करता है। 32 आ रहा है, जब यहाँ 33 होगा, मैं जब एक बार रिफ्रेश करूंगा, इसको मैं डबल क्लिक करूंगा तो अपने आप 33 हो जाएगा। तो डेट एंड टाइम के लिए इसका यूज करते हैं, नाउ एंड टुडे। अब आती है डेट एंड टाइम की कैलकुलेशन, जैसे कि हमने डेट यहाँ डाल रखी है। अब प्रॉब्लम ये होता है डेट लिखने, मतलब कि अभी मैं डेट का फॉर्मेट क्या है, MMDDYY, ठीक है ना। अगर मैं किसी को मेल किया, अगर उसके पास फॉर्मेट होगा DDMMYY, तो क्या हो जाएगा, 12 बन जाएगा, क्या हमारा 12 बन जाएगा डेट, और 30 बन जाएगा मंथ, गलत हो जाएगा उसके बाद। तो इस केस में हम जब भी ग्लोबली ऐसे सिस्टम में डेट को ऑपरेट करते हैं तो हम उसको कन्वर्ट कर देते हैं डे, मंथ एंड ईयर, इस तरीके से अलग अलग भेजते हैं। जैसे आप लोग गूगल पे बनाते होंगे तो वो आपको डेट इकट्ठी नहीं लेता है, डेट अलग अलग लेता है, या फिर पिकअप ड्रॉप डाउन दे देता है। अब तो ड्रॉप डाउन देने लगा, ये पहले क्या अलग अलग होता था। तो इस तरह से अलग अलग डेट आप डाल सकते हो। तो यहाँ पे इसको अलग कैसे करोगे, तो इसके लिए अगर डे अलग करना है हमारे पास डे का फॉर्मूला है, मंथ अलग करना है तो हमारे पास मंथ का फॉर्मूला है, और ईयर अलग करने के लिए हमारे पास ईयर का फॉर्मूला है। तीनों अलग अलग करके आप भेज सकते हो। लेकिन अगर पास अलग अलग आपके पास आई है, आपको वापस डेट में कन्वर्ट करना है, तो आप यहाँ पे डेट का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, डेट, ईयर, मंथ एंड डे। अब डेट ऐसा है ना, यहाँ पे किसी सिस्टम पे जाएगा सेम फॉर्मेट में रहेगा, वहाँ पे चेंज नहीं होगा, क्योंकि ये पता रखा, हमने उसको बता रखा है कि डेट कौन है, मंथ कौन है, टाइम कौन है। तो जब ग्लोबली में भेजना होता है तो इस तरह से भेज देते हैं, ठीक है, डेट एंड टाइम। क्लियर है? ओके। अगर बात करें, हम टाइम की बात करें, तो अगर टाइम अगर मैंने मान लीजिए यहाँ पे डाल रखा है 10:20 और 40 सेकेंड, इसके भी आवर्स, मिनट और सेकेंड से अलग करने हो तो आवर के लिए आवर का फॉर्मूला होता है, मिनट के लिए मिनट का फॉर्मूला होता है, और सेकेंड्स के लिए सेकेंड्स का फॉर्मूला होता है। ठीक है, कंबाइन करना चाहते हो तो टाइम का फॉर्मूला होता है, टाइम, आवर, मिनट एंड सेकेंड। अगर कैलकुलेशन की बात करें, तो अगर आपका कोई टाइम, जैसे कि यही टाइम है 10:20 है, मुझे इस पे मुझे इसमें 10 मिनट जोड़ने हैं, तो 10 मिनट अगर आपको जोड़ने हैं तो आपको यहाँ पे 0 पॉइंट इस तरह से लिखना पड़ेगा, तो इसको मिनट समझेगा और इजीली एक जुड़ जाएगा आपका। ठीक है, अगर आपने अगर इस तरह से लिख दिया 10 मिनट जोड़ने हैं, तो ये 10 नहीं मान रहा है, 10 मल्टी नहीं, 10 घंटे भी नहीं मान रहा है, 10 दिन मान रहा है, 10 मल्टीप्लाई बाई 24 देन वो ऐड करेगा। ठीक है ना। तो अगर ऐसा कुछ सिचुएशन में आए तो हम इस पे प्लस इसको टाइम फॉर्मूले के अंदर में डाल देते हैं, हम बोलते हैं भाई मिनट 0 है, आवर 0 है, मिनट 10 है, सेकेंड 0 है, इस तरीके से इसको जोड़ते हैं। क्लियर है? अगर अगर डिफरेंसेस की बात करें, टाइम में डिफरेंसेस की, मान लो कि आप 10 बजे, आप 10:20 पे इन हुए हो और आप 18 बजे आउट हुए हो, ठीक है ना, 6 बजे आउट हुए, तो आप क्या करोगे, लेटेस्ट माइनस ओल्डेस्ट आप कर लोगे, तो आपका आवर्स निकल जाएंगे। बस लेटेस्ट माइनस ओल्डेस्ट, 18 माइनस 24, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, इसको फॉर्मेट चेंज करो 60 यार, ये सिस्टम आपको 24 घंटे का फॉर्मेट ही देता है। तो उसमें क्या होता है ना कि अगर मुझे 6 बजे लिखना है तो मुझे 6 ऐसे लिख दूंगा ना, तो 6 बजे मॉर्निंग लेगा, मुझे PM लिखना पड़ेगा स्पेस मार के, तब जाके 6 PM होगा। तो इसलिए मैं 18-19 लिख देता हूँ, स्पेस PM लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है,
क्लियर है? लेकिन अगर आपका डिफरेंस अलग अलग हो, जैसे अब डेट आप करते हैं कि आपने आज 10:20 पे आप 10:20 में आपने ऑफिस में ज्वाइन किया, ठीक है, और आप कल की डेट में 2 बजे आप वहाँ से भाग रहे हो, आ रहे हो, ऑफिस से निकल रहे हो, तो कितना घंटा आपने काम किया? तो उस केस में आप इसको इस तरह से माइनस नहीं कर सकते, सॉरी इस तरह से माइनस नहीं कर सकते, गलत होगा, क्योंकि ये 2 बज रहा है, ये आपका गलत है। तो उस केस में क्या करोगे, आप डेट एंड टाइम इकट्ठा लिखो, खाया तो इस तरह से डेट एंड टाइम इकट्ठा है ऐसे लिखो, अगर अलग अलग है तो आप प्लस कर दो डेट एंड टाइम को, ठीक है। उसके बाद लेटेस्ट डेट एंड टाइम माइनस ओल्डेस्ट डेट एंड टाइम, आपके पास डिफरेंस आ जाएगा। इस पे टाइम का फॉर्मेट अप्लाई कर लो, लेकिन टाइम का फॉर्मेट जब भी अप्लाई करना 37, 30, 55 का टाइम फॉर्मेट अप्लाई करना, ठीक है। 15 घंटे 40 मिनट आ गया। जैसे कि जैसे फॉर्म में लगे हुए जॉब आपके, तो बोलते हैं कि सर आपके डेट ऑफ बर्थ, हाँ मैं वो भी अभी समझाऊंगा। अभी मैं आपको टाइम की कैलकुलेशन समझ में आ गई, टाइम की कैलकुलेशन क्लियर है। अब बात करते हैं डे की कैलकुलेशन की। अगर आज का सिस्टम डेट है, उसमें मुझे 10 दिन जोड़ने हैं, 10 दिन जोड़ने हैं, तो सिंपल सा आप इसमें डेट में डालो, इसमें प्लस कर दो, ओनली फॉर प्लस दबा दो। लेकिन मुझे अपने डेट में 3 महीने जोड़ने हैं, तो उसके लिए हम ई डेट लगाएंगे। क्या लगाएंगे? ई डेट। ई डेट और यहाँ पे 3 ई डेट, इलेक्ट्रॉनिक्स डेट उसको बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि आपका जो डेट है वो फिक्स होता है, सिर्फ मंथ इंक्रीज करता है इसमें। जैसे 12 में 3 जोड़ दिया तो क्या बन गया? 3 बन गया ना, 12 प्लस 3 3 हुआ ना इक्वल टू मंथ के लिए, तो 3 मार्च, 30 मार्च यहाँ पे आ गया, ठीक है ना। अगर माइनस करने हैं तो यहाँ पे आपको -3 करना, तो माइनस हो जाएगा। लेकिन मैं बोलता हूँ कि आज के डेट के अंदर में मुझे जोड़ने हैं 2 साल 4 महीने 22 दिन, ठीक है। यहाँ पे दिक्कत आ गई, तो यहाँ पे हम ऊपर जो डेट एंड टाइम का फॉर्मेट है ना, इसको अप्लाई करेंगे। हम क्या करेंगे कि अपने सिस्टम से डे को अलग करेंगे, हम मंथ को अलग करेंगे, और यहाँ से ईयर को अलग करेंगे। नहीं, ईयर को अलग करेंगे, ठीक है। अब इस पे हम यहाँ पे फार्मूला लगाएंगे डेट का, और डेट में हमें क्या चाहिए? ईयर चाहिए, तो ईयर +2, 2014 +2। मंथ चाहिए, मंथ 12 + 4, और डे चाहिए तो यहाँ पे 20 + 22। आपका रिजल्ट अपने आप आ जाएगा। इकट्ठा लगाना है तो अलग अलग किया, इकट्ठा लगाना है तो यहाँ पे सीधे करोगे डेट, डेट में ईयर, ईयर कहाँ से पिक करोगे? ईयर यहाँ से पिक करना है, +2, ठीक है, कॉमा, ये हो गया, कॉमा यहाँ पे हम करते हैं वापस मंथ, मंथ, मंथ में यहाँ से सेलेक्ट किया +4, और यहाँ पे ईयर सेलेक्ट किया, ईयर में इसको सेलेक्ट किए और ईयर को प्लस किया 22, आगे डेट। लेकिन यहाँ पे 27 अक्टूबर 22 की बात होगी। एक मिनट, हमने ईयर, हाँ हमने ईयर में C3 जोड़ दिया ना, नहीं C30 सही है। मंथ में हमने इसमें से हमने मंथ निकाला, ओह सॉरी माफ कीजिएगा, यहाँ पे मुझे क्या करना था? डे करना था। आगे समझ में? चलो अब डिफरेंस की बात करते हैं। अब मुझे यहाँ पे 1 जनवरी से लेके आज के डेट के बीच में डिफरेंस निकालना है एज ए डेट, एज ए डे, कि नंबर ऑफ दिन कितने हुए। जस्ट
लेटेस्ट डेट माइनस ओल्डेस्ट डेट। लेकिन मुझे पता करना है कि इन दोनों के बीच में वर्किंग डे कितना है। मैं सैटरडे एंड संडे या कुछ हॉलीडे को हटाना चाहते हैं, तो उसके लिए लगाएंगे यहाँ पे नेटवर्क डेज, नेटवर्क डेज स्टार्ट डेट एंड डेट, और यहाँ पे आपके कोई हॉलीडे है उस हॉलीडे को सिलेक्ट कर लो। छुट्टी 15 अगस्त 14 जनवरी वो सिलेक्ट कर लो। नहीं, सिर्फ हॉलीडे डालेंगे जो सैटरडे संडे का अलावा। सैटरडे संडे तो बाय डिफॉल्ट दे रहा है, उसके अलावा कोई है तो डाल दो। 15 अगस्त 26 जनवरी ऐसी जो चीज़ें होती है तो ऑटोमेटिक उसको स्किप कर देगा, उसको काउंट नहीं करेगा। और बताएगा कि कंपनी इसे 2060 वर्किंग डे था। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे बोल दूँ कि कल नहीं, सैटरडे संडे तो था ना, कल मंडे था ना, कल छुट्टी थी, कल दिन क्या था, कल आज था 12/29, तो यहाँ देखिए कम गया ना एक, ठीक है। लेकिन बाय डिफॉल्ट सैटरडे एंड संडे दोनों को हटा के रखता है। लेकिन आपको सैटरडे संडे नहीं, आपको सिर्फ संडे या मंडे या ट्यूसडे ऐसे कोई 1-2 डेट चाहिए अपने हिसाब से, तो उस केस में आप क्या करोगे, उस केस में आप 2010 या 13 पे जाओगे, वहाँ पे आपको मिलेगा नेटवर्क डेज डॉट इंटरनेशनल, स्टार्ट डेट एंड डेट, और यहाँ पे क्या कौन सा दिन चाहिए आपको, सैटरडे संडे, संडे मंडे, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे। जैसे गल्फ में फ्राइडे सैटरडे छुट्टी होती है, फ्राइडे सैटरडे या फिर ओनली संडे। और आपके पास जो हॉलीडे लिस्ट है वो हॉलीडे लिस्ट को सिलेक्ट कर लो। ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें कि अगर आज का डेट है हमारा, ठीक है, अभी मैंने मान लो कि ऑनलाइन कोई ऑर्डर किया है, ऑनलाइन में बुक कुछ ऑर्डर किया है, वो बोलता है कि सर आपको 7 वर्किंग डेज में मिल जाएंगे। तो आफ्टर आज के डेट से 7 दिन बाद क्या कौन सा दिन आएगा, कौन सा मतलब डेट पड़ेगा जिसमें सैटरडे संडे और कोई हॉलीडे है तो हॉलीडे काउंट ना हो, तो उस केस में हम यूज करेंगे नेटवर्क डेज की जगह वर्क डेज। वर्क डेज, डेट, नंबर ऑफ डेज, और यहाँ पे हॉलीडे, जो भी आपके पास हॉलीडे है, छुट्टी है, जैसे कि 31 तारीख 1 जनवरी को छुट्टी है 2015 को, तो यह कर गया, यहाँ पे डेट आपके पास दिख जाएगा आपको यहाँ पे कि ये 9 जनवरी को हमारा ऑर्डर पहुँच जाएगा। ठीक है, डाउट? हाँ, ठीक है, इसमें आ गया। और वर्क डेट इंटरनेशनल और सैटरडे संडे अपने हिसाब से ले सकते हो। अब जैसे तुमने बताया कि मुझे 2 डेट के बीच का डिफरेंस निकालना है, जैसे कि मान लो डेट ऑफ बर्थ क्या है तुम्हारा, 1988, ठीक है। आज डेट क्या हुआ, आज ये डेट हुआ है, मुझे तुम्हारा एज निकालना है। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि इसको लेटेस्ट डेट माइनस ओल्डेस्ट कर देते हैं और इसको डिवाइड कर देते हैं 365 से, तो 26 साल के तकरीबन निकलता है। लेकिन मैं तुम्हारा एग्जैक्ट डेट एज निकालना चाहता हूँ, कितने साल, कितने महीने और कितने दिन, ठीक है। तो उसके लिए हम यूज करते हैं डेटेड इफ। डेटेड इफ ये एलियन से बोला होता है, ठीक है। स्टार्ट डेट एंड डेट, और मुझे क्या निकालना है, ईयर निकालना है। तो ईयर इन्वर्टेड कॉमा में हम यहाँ से वाई लिख देंगे, वाई फॉर ईयर, 26 साल। फिर यहाँ पे डेटेड इफ स्टार्ट डेट एंड डेट, यहाँ पे अगर सिर्फ एम लिख दिया तो एज इन मंथ आ जाएगा। मुझे चाहिए वाई के बाद जो महीना है वो चाहिए, तो वाई एम लिख दिया मैंने, ठीक है ना। तो वाई के बाद जो महीना है वो यहाँ पे चाहिए। 26 साल के बाद जो महीना आता है वो यहाँ पे चाहिए। 26 साल में जो महीने जो इग्नोर हुए थे वो यहाँ आ गए, ठीक है। सेम ऐसे ही डेटेड इफ, यहाँ पे स्टार्ट डेट कॉमा एंड डेट, और यहाँ पे हो जाएगा नहीं, वाई नहीं करना, वाई क्या लेना, एम डी। तो आपकी एज हो गई 26 साल 11 महीने 9 दिन। 12 को मेरी तरफ से केक खा लेना, क्लियर है।
तो मेरे हिसाब से मैंने आपको जो डेट की कैलकुलेशन बताई, इसमें और भी डेट की कैलकुलेशंस है, लेकिन आपको वो डेट की